यह कहानी है जौनपुर नाम के एक गांव की, जहां आशुतोष नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था और वहां पर ज्यादातर लोग मछली मारते थे। आशुतोष बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे हर रोज झगड़ा करती थी। अरे ओ निकम्मे आदमी, सुबह हो गई है और तुम अभी तक सो ही रहे हो। अरे भाग्यवान, क्या करूं, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। अगर कोई काम होता तो मैं इस तरह पड़े पड़े थोड़े रहता। आखिर बेरोजगार हूं ना, तो सोऊंगा ही। क्यों हो तुम बेरोजगार? कोई भी काम क्यों नहीं ढूंढते? और हाँ, अगर तुमने कोई भी नौकरी नहीं ढूंढी तो मैं मायके चले जाऊंगी और तुम अकेले इस कोठरी में रहना। अरे भाग्यवान, मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलती ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अच्छी नौकरी मिले या खराब नौकरी, मुझे तो बस नौकरी चाहिए। जाओ बाहर कोई नौकरी ढूंढो। इतना सुनकर आशुतोष नौकरी ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। इधर उधर भटक रहा था। अरे यार, कैसी पागल औरत से शादी कर ली। अब मैं तुरंत अभी नौकरी कहाँ से ढूंढूं? यहाँ अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं और इसे लगता है कि सिर्फ मैं ही बेरोजगार हूँ। और वह ऐसे ही काम खोजते खोजते नदी के किनारे चला जाता है और कुछ मछुआरे को मछली मारते हुए देख रहा होता है। मैं कोई काम ही नहीं कर पाता, सच्ची कहती है। लगता है आज मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा। वह अपने मन में बड़बड़ा रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वह आशुतोष से कहता है, अरे नहीं, इस दुनिया में कोई भी निकम्मा नहीं होता, बस उसे एक मौके की तलाश होती है। अरे भाई, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं निकम्मा हूँ? देखो दोस्त, मेरा नाम सोहन है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है। तुम्हारे ऐसे हालत को देखते हुए मैं तुम्हें आज से ही काम देता हूँ। भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, सच ही कह रहा हूँ। भाई मैं आज से ही तैयार हूँ। काम क्या करना है? चलो आज से ही शुरू करते हैं। वो देखो, मेरी नाव खड़ी है। आशुतोष और सोहन दोनों नाव पर बैठ जाते हैं और एक सुनसान जगह पर उतरते हैं। आशुतोष सोहन के पीछे पीछे चलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा रूम दिखाई देता है। यह तो बहुत बड़ा है। बाहर से लग रहा था कि ये जगह बहुत ज़्यादा सुनसान है। यही तो कमाल है इस जगह का मेरे दोस्त। तुम्हें इसके लिए बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम्हें यहीं पर काम करना है और तुम्हें इसके लिए अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन याद रहे, किसी को भी यह बात बता नहीं सकते कि तुम कहाँ पर काम करते हो और क्या काम करते हो। मगर काम क्या है? कुछ नहीं, हम यहाँ पर मछलियाँ पैक करते हैं। तुम्हें सिर्फ मछलियाँ की गिनती करना है। अरे हाँ, ये काम तो मुझे अच्छा लगा। और ध्यान रहे, तुम्हें यहाँ सुबह जल्दी आना है और शाम में घर जाना है। और याद रहे, तुम्हें यहाँ आते और जाते कोई नहीं देखे। और वह काम करने लगता है। फिर शाम होती है और वह अपने घर चले जाता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वह भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन आशुतोष अपने काम के लिए निकल जाता है। आशुतोष अपना काम कर ही रहा था कि तभी सोहन उधर से आ जाता है। और आशुतोष भाई, कैसा काम चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सोहन भाई, धन्यवाद जो आपने मुझे ऐसा काम दिया। मेरा एक प्रश्न था सोहन भाई, कि ये जगह इतना खूबसूरत है तो फिर ये सुनसान क्यों है? दरअसल इस कंपनी के मालिक एक सुनसान जगह चाहिए थी जहाँ पर कोई आ जा ना सके, और इसी कारण से यहाँ के मालिक ने अफवाह फैला दी कि ये जगह भूतिया है। इसी कारण से यहाँ कोई आने जाने नहीं लगा। ये तो बहुत अच्छा तरीका है सोहन भाई। सोहन चला जाता है और आशुतोष फिर से अपने काम में लग जाता है और इसी तरह काम चलता रहता है। तभी एक दिन आशुतोष को उस कंपनी के सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। वह कंपनी मछलियों में गांजा सप्लाई करती थी, जो कि लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। और ये बात उसके मालिक को पता चल जाती है, जिसके कारण आशुतोष को वो लोग मार देते हैं। आशुतोष भूत बन जाता है। फिर आशुतोष इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसे
कुछ और भूत दिखाई देते हैं। अरे भाई, तुम कौन हो? इससे पहले ये बताओ तुम कौन हो? तुम्हें तो 2-3 दिन पहले देखा था, काम करने के लिए आए थे। तुम्हारा ये हाल किसने किया? भाई, इन लोगों ने मुझे मार दिया और तुम्हारे साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया। हमें ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें इन लोगों से अपनी मौत का बदला लेना चाहिए। और तीनों भूत ने मिलकर सोहन और उसके मालिक को मार दिया और अपनी मौत का बदला ले लिया और कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मारने वाली टीचर। तासापुर गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में काफी गरीब बच्चे पढ़ते थे। उसी स्कूल में एक नई टीचर की भर्ती होती है जो कि शहर से आई हुई होती है, जिसका नाम सृष्टि होता है। और सृष्टि का स्कूल में पहला दिन होता है। सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। बच्चों, मेरा नाम है सृष्टि। उन सभी बच्चों में से एक लड़की थी मोनी, जो कि नए मैडम का नाम ठीक से नहीं ले पाती थी। क्या नाम है मेरा? तृप्ति। तभी मैडम गुस्सा हो जाती है। लड़की इधर आ, क्या बोला तूने? तृप्ति। ऐसा सुनकर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मैडम को गुस्सा आ जाता है और मोनी की पिटाई कर देती है। साथ ही पूरे क्लास की पिटाई कर देती है, क्योंकि वे सभी मैडम पर हंस रहे थे और सभी डर के मारे चुपचाप बैठ जाते हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने घर में बताया कि मैंने तुम लोगों को मारा है तो इससे भी बुरा हाल होगा कल तुम लोगों का। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल वाली बात अपने माता पिता को नहीं बताई। अगले दिन सृष्टि फिर से क्लास में आती है। तुम सभी एक बात कान खोलकर सुन लो, कल सभी को 50-50 रुपए लाने हैं। जो भी नहीं लाएगा उसकी क्या हालत होगी वो उसी समय उसे पता चलेगा। पैसे कहाँ से लाओगे मुझे नहीं पता, चोरी करके लाओ, भीख मांग के लाओ, किसी से लेकर लाओ, लेकिन पैसे लेकर आना। गांव के सभी बच्चे गरीब थे और सभी के माता पिता मजदूरी किया करते थे, लेकिन सभी ने किसी तरह अपने पापा से 50-50 रुपया ले लिए। लेकिन मोनी बहुत ही गरीब थी, उसके पिता नहीं थे, उसकी माता किसी दूसरे के यहाँ काम करती थी और इसी कारण से मोनी को पैसे लेकर नहीं पहुँचती है। अरे मोनी, तेरे पैसे कहाँ हैं? तुझे बताया था ना कि सभी बच्चों को कल पैसे लेकर आना है, फिर क्यों लेकर नहीं आई? टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में पैसे ही नहीं है, माँ काम पर भी नहीं गई है, तो पैसे कहाँ से लाऊं? मैंने माँ को बोला तो माँ ने बोला कि पैसे नहीं है बिटिया, 1-2 दिन में मालकिन से मांग कर दे देगी। मैं आपको 1-2 दिन बाद माँ से पैसे लाकर दे दूंगी टीचर। ठीक है, लेकिन जब तक तू पैसे लाकर नहीं देगी तब तक तू क्लास से बाहर रहेगी। क्लास के बाहर मोनी को देखकर स्कूल के गार्ड को बहुत दया आती है और वह मैडम को जाकर बोलता है, मैडम, ये एक छोटी बच्ची है, गलती हो जाती है और बच्ची बहुत गरीब है, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। तू ज्यादा होशियार बनेगा, रुक, तेरी शिकायत प्रिंसिपल से करती हूँ और प्रिंसिपल तुझे स्कूल से अभी निकाल फेंकेंगे। मुझे तो बस इतना कहने की देरी है। स्कूल में बच्चों को छेड़ता है, अपना काम भी अच्छे से नहीं करता है। बोल, जाके बोलो। वैसे भी सब मेरे बात पर ही विश्वास करेंगे क्योंकि मैं शहर से पढ़ लिख कर आई हूँ। चलो निकल, चुपचाप निकल यहाँ से। बेचारा गरीब गार्ड भी गुस्सैल टीचर के सामने कुछ नहीं कर सकता था। गार्ड बेचारे को ये अच्छे से पता था कि सृष्टि मैडम ये बहुत ही अत्याचारी और गुस्सैल महिला है, वह उस पर झूठ बोलकर कोई भी इल्जाम लगा सकती थी। इसलिए वह गार्ड चुप रहता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप देखता रहता है। बाहर रहने की वजह से मोनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मोनी की माँ उसे गांव के एक डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ दिलवाती है। इसी तरह दिन बीतता रहता है। चलो बच्चों, क्लास बहुत गंदा हो गया है, चलो सब मिलकर आज स्कूल की सफाई करो। और सभी बच्चे स्कूल की सफाई करने लगते हैं। सभी बच्चों के माता पिता बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन सृष्टि मैडम उन बच्चों का भविष्य खराब कर रही थी, स्कूल में सफाई करवा रही थी। इधर गार्ड सोच रहा था कि कैसे सृष्टि मैडम की सच्चाई सबके सामने आए
तभी क्लास में अचानक प्रिंसिपल और मोनी की माँ आ जाती है। उस टाइम सृष्टि मोनी को फेट रही होती है। मोनी की माँ सृष्टि मैडम को एक जोरदार तमाचा मारती है। गार्ड, पुलिस को फोन लगाओ और इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसकी सारी सच्चाई तुम मुझे बता दिए। अगर नहीं बताते तो पता नहीं ये टीचर स्कूल में अब तक क्या से क्या करती। और इस तरह गार्ड की बहादुरी के कारण सारे बच्चे अब ढंग से पढ़ाई करने लगते हैं और इस टीचर को जेल हो जाती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।